मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट सन 2021 के लिए हम लगातार मैराथन क्लासेस आप लोगों को दस्तयाब करा रहे हैं। इस ज़िम्न में हमने 3 मैराथन क्लासेस अपलोड कर दिए हैं जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने वो तीनों मैराथन क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी मदद से ज़रूर देखिए। क्योंकि ये सभी मैराथन क्लासेस आप लोगों को कम वक्त में ज़्यादा सिलेबस कवर कराएंगे और यूपी टेट में 30 में से 30 नंबर दिलाने में काफ़ी अहम रोल अदा करेंगे। तो आप लोग उन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं यूपी टेट सन 2021 के लिए चौथी मैराथन क्लास, जिसमें उर्दू के कुछ अहम मारूजी सवालात को डिस्कस किया जाएगा और सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियां भी आपको दी जाएंगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला सवाल, काजर की फ़िराक गोरखपुरी का क्या नाम था? अब फ़िराक गोरखपुरी के बारे में थोड़ा सा पहले जान जाइए आपको, फिर मैं आपको नाम बता रहा हूँ इनका असली नाम क्या था। देखिए, इनकी पैदाइश हुई थी 28 अगस्त 1896 को और इनकी वफ़ात हुई थी 3 मार्च 1982 को। उर्दू के मशहूर मुसन्निफ़, अदीब, नक्काद और शायर थे। ठीक है, 20वीं सदी के उर्दू ज़बान के सफ़े अव्वल के शोरा में इनका शुमार होता है। इनका असली नाम क्या था? रघुपति सहाय था। यह है फ़िराक गोरखपुरी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फ़िराक गोरखपुरी को आपने देख लिया। इनका नाम क्या था? तो रघुपति सहाय इनका नाम था। अब देखिए, इनको कुछ एजाज़ात से नवाजा गया, इनको कुछ अवार्ड्स मिले। ये कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि सन 1960 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था और 1968 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया और 1968 में स्वीटलैंड नेहरू अवार्ड इनको दिया गया और 1969 में, बहुत इम्पोर्टेंट है, 1969 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, जो कि उर्दू में एक पहले शायर बने थे फ़िराक गोरखपुरी जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। कब मिला था? 1969 में। याद रखिएगा, उर्दू में 4 ही लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, फ़िराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी और कुरतुलैन हैदर और शहरयार। इन 4 लोगों को मिला है। सबसे पहले किनको मिला? तो फ़िराक गोरखपुरी को मिला। 1981 में इनको गालिब एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया। तो फ़िराक से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारी आपने जान ली। इनकी कुछ तसानीफ़ जो कि इम्तिहान में पूछी जाती हैं देख लीजिए, गुले नगमा और गुले राना। ठीक है, इसके अलावा मशअल, रूहे कायनात, रूप, शबिस्तान और सरे गम भी इनकी तसानीफ़ हैं। किनकी? फ़िराक गोरखपुरी की। अब बात करेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यह है कि इनमें से कौन सी नज़्म जोश की नहीं है? अब देखिए, जोश की नज़मों को ध्यान से सुनिए। बदली का चाँद बिल्कुल जोश की है, किसान जोश की नज़्म है, अलबेली सुबह जोश की नज़्म है, यादों की बारात जोश की खुद नविश्त है, जोश मलियाबादी को शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। अब देखिए, अब ऑप्शन में आप लोग ढूंढ रहे होंगे कि कौन सी जो नज़्म है जोश की नहीं है। तो तन्हाई जोश की नहीं है। जब जोश की नहीं है तो किसकी है भाई? तो फैज़ अहमद फैज़ की है नज़्म तन्हाई। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि दबीर का पूरा नाम क्या है? तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर इनका पूरा नाम था। मर्सिया के बहुत ही अजीम शायर हैं। ठीक है, दबीर का पूरा नाम सलामत अली था। बागो बहार कहाँ तसनीफ़ हुई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बागो बहार ये फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया तसनीफ़ की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? तो कलकत्ता में है। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज
और उनके मुसन्निफीन से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज से सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज मगरबी तर्ज पर पहला तालीमी इदारा था जो कि लॉर्ड वेलेज़ली के हुक्म पर सन 1800 ईस्वी में कायम किया गया। ठीक है, फोर्ट विलियम कब कायम किया गया? सन 1800 ईस्वी में। कहाँ पे? कलकत्ता में। किसके हुक्म पे? लॉर्ड वेलेज़ली के हुक्म पे। अब देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के जो सर फहरिस्त मुसन्निफ हैं और जो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो कौन थे? तो जॉन गिलक्रिस्ट थे। ठीक है, जॉन गिलक्रिस्ट ने 4 साल तक खिदमत अंजाम दी और 1804, ये 1704 नहीं, 1804 में ये पेंशन लेकर इंग्लैंड चले गए और 4 ही साल में इन्होंने 4 अहम किताबें लिखी। हिंदुस्तानी ज़बान के क़वायद, अंग्रेज़ी हिंदुस्तानी लुगत, मशरिकी किस्से और बयाज़े हिंदी। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आपने बहुत थोड़ी सी मालूमात हासिल की। अब फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे मशहूर जो मुसन्निफ गुजरे हैं वो कौन गुजरे हैं? मीर अमान। पूरा नाम मीर अमान, तखल्लुस क्या था? लुत्फ़ था। ठीक है, 2 किताबें इन्होंने लिखी, बहुत ही मशहूर हुई, बागो बहार और गंजे खूबी। बागो बहार असल में मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की फ़ारसी की किताब थी, 9 तर्ज़ मुरस्सा उसका उर्दू में तर्जुमा थी। और 9 तर्ज़ मुरस्सा जो थी वो एक फ़ारसी के मशहूर किस्सा चहार दुर्वेश का तर्जुमा थी। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि बागो बहार किसका तर्जुमा थी? तो अगर ऑप्शन में आपको मिले 9 तर्ज़ मुरस्सा तो आप उस पर लगाएंगे, अगर 9 तर्ज़ मुरस्सा नहीं है तो किस्सा चहार दुर्वेश आपका सही जवाब हो जाएगा। अब बागो बहार तो आपने जान लिया। बागो बहार के अलावा मीर अमन ने गंजे खूबी भी लिखी थी, लेकिन बागो बहार को ज़्यादा शोहरत मिली थी। अब कुछ और अहम मुसन्निफीन जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे उनकी बात करें तो सैयद हैदर बख्श हैदरी भी हैं, दिल्ली के रहने वाले थे। 12 साल तक ये मुतमस्सिक रहे फोर्ट विलियम कॉलेज से और इनकी 10 किताबें बहुत ही मशहूर हैं। ठीक है, कौन कौन? किस्सा महरुमा, किस्सा लैला मजनू, हफ्त पैकर, तारीख़ नादरी, गुलजार दानिश, गुलदस्ता हैदरी, गुलशन हिंद, तोता कहानी, आराइश महफिल। ठीक है, तोता कहानी और आराइश महफिल ये दोनों इनकी जो किताबें थी बहुत मशहूर हुई। अब इनके अलावा मीर शेर अली अफसोस भी वाबस्ता थे फोर्ट विलियम कॉलेज से और इन्होंने शेख सादी की किताब गुलिस्तां का उर्दू में तर्जुमा किया जिसका नाम इन्होंने रखा बाग़े उर्दू। ठीक है, बाग़े उर्दू किसकी किताब है? मीर शेर अली अफसोस की है। इसके अलावा मीर बहादुर अली हुसैनी ने भी कई किताबें लिखी जिसमें बेनज़ीर, अखलाक हिंदी, तारीख़ आसाम और रिसाले गिलक्रिस्ट वगैरह है। ठीक है, मज़हर अली वेला ये भी वाबस्ता थे, असल नाम मिर्ज़ा लुत्फ़ अली था। इन्होंने क्या किया? बेताल पच्चीसी, अतालिक हिंदी जैसी किताबें लिखी। मिर्ज़ा कासिम अली जवां, इन्होंने मशहूर किताब शकुंतला जो कि कालिदास की थी उसका तर्जुमा किया था। ठीक है, 12 मासा में मिर्ज़ा कासिम अली जवां ने हिंदू और मुसलमानों के त्योहारों का हाल मसनवी के पैराए में बयान किया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता कुछ अहम पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं मैंने आपके सामने रख दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। चलिए, गुज़रा हुआ ज़माना ये मज़मून है, किसका है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नहीं बल्कि सर सैयद अहमद ख़ां का। गुज़रा हुआ ज़माना किसका मज़मून है? सर सैयद अहमद ख़ां का है। अब देखिए, सर सैयद अहमद ख़ां के कुछ अहम जो मज़ामीन हैं उनको देख लीजिए। गुज़रा हुआ ज़माना आपने जान ही लिया। इसके अलावा तअस्सुब, खुशामद, रस्म रिवाज, काहिली, अपनी मदद आप, तालीम, उम्मीद की खुशी। ठीक है, हमारे बाद हमारा नाम रहेगा, आज़ादी राय,
बहसो तकरार, महज़िब कौमों की पैरवी, ईद का दिन, अखलाक, उर्दू ज़बान और उसके अहद बअहद, तरक्की उलूम, शराब हयात, इंसान के ख़यालात, नेचर, ये सभी जो हैं वो क्या हैं, ये सभी मज़ामीन हैं किसके, सर सैयद अहमद ख़ां के। चलिए आगे बढ़ें। इससे पहले एक और सवाल मैं आपको दिखा दूं। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी क्या हैं, लश्कर के हैं। ठीक है, आगे बढ़ें और अगले सवाल पे चलते हैं। फहश निगारी का मुकदमा किस पर चला था, फहश निगारी का मुकदमा चला था सआदत हसन मंटू पर। सआदत हसन मंटू का कौन सा अफसाना था, ठंडा गोश्त पर फहश निगारी का मुकदमा चला था। वैसे तो बहुत सारे अफसाने लिखे सआदत हसन मंटू ने, जिनको यहाँ पे बयान करना वक्त की कोताही होगी, फिर भी जो अहम इन्होंने लिखे उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। नया कानून, काली सलवार, टूबा टेक सिंह वगैरह इनके अहम हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आप लोग, बू टूबा टेक सिंह, खोल दो। ठीक है, ये सभी इनके अफसाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिख का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है, नासिख ये दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, इंशाअल्लाह खां इंशा हो गए, हैदर बख्श हैदरी हो गए। ठीक है, सॉरी हैदर बख्श नहीं, आतिश अली हैदर आतिश अली, ये सभी जो थे वो किससे ताल्लुक़ रखते थे, दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, हैदर अली आतिश, नासिख, इंशाअल्लाह खां इंशा वगैरह का ताल्लुक़ किससे था, दबिस्तान लखनऊ से था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शायरी की उस सिन्फ को क्या कहते हैं जिसमें किसी चीज़ या शख्स की मदह या बुराई की जाती है, किसी की तारीफ़ या किसी की बुराई करें तो उसको हम लोग कहते हैं कसीदा। दो किस्म का होता है, मदहिया और हिजविया। जिसमें तारीफ़ की जाए उसको कहेंगे मदहिया कसीदा, जिसमें किसी की बुराई की जाए उसको हिजविया कसीदा कहेंगे। कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा, तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ और हुस्न तलब। हुस्न तलब को कभी कभार मुद्दवा भी कहा जाता है। चलिए, मरसिया अरबी लफ्ज़ के किस लफ्ज़ से बना है, तो अरबी के लफ्ज़ रिसा से बना है। रिसा के माने है रोना पीटना। ठीक है, आम तौर से मरसिया जो है वो मखसूस हो गया है किससे, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब से, यानी कि करबला के शहीदों से मंसूब हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू के इब्तिदाई नावल निगारी में सबसे मशहूर नाम किसका है, तो उर्दू के इब्तिदाई नावल निगार यानी कि पहले नावल निगार कौन है, इससे मुताल्लिक एक वीडियो मैंने बताई है, फर्स्ट बनाई है, जिसका नाम क्या है, फर्स्ट इन उर्दू लिटरेचर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने उर्दू के पहले नावल निगार, उर्दू के पहले शायर, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर, उर्दू का पहला ड्रामा, उर्दू का पहला अफसाना, सब कुछ बताया है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग देखिए। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इब्तिदाई नावल निगार तस्लीम किए जाते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद मिरतुल उरूस। इनका जो नावल है वो उर्दू का पहला नावल माना जाता है। खाका दोज़खी का मुसन्निफ कौन है, तो खाका है दोज़खी, इसकी मुसन्निफ़ा हैं इस्मत चुगताई। देखिए, ठीक है, इन्होंने कुछ अफसाने भी लिखे जो कि मशहूर हुए थे। लिहाफ और टेढ़ी लकीर, इनके अफसाने मशहूर हुए थे। ठीक है, और इनका जो खाका है वो दोज़खी है, जो कि अभी आपसे सवाल में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है, तो खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन सरताज शोराए उर्दू और शायर बेदिमाग, ये सभी कहे जाते हैं कौन, तो
मीर तकी मीर। चलिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ये शेर किसका है मैं नहीं बताऊंगा, जिसका भी है आप लोग क्या कीजिए, उन्हीं का एक शेर, इस शेर के अलावा जिनका ये शेर है उन्हीं का अशार आप लोग कमेंट में एक एक कोट कीजिए, ठीक है। साथ ही आप उनका नाम भी लिख दीजिएगा किनका है, ठीक है। तो नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर के अलावा दूसरे अशार जो कि इस शेर के खालिक के हों आपको कमेंट करना है। आदमी नामा किस शायर की नज़्म है, तो आदमी नामा जो है वो नज़ीर अकबराबादी की है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 1735 में आगरा में पैदा हुए और 1830 में इनका इंतकाल हुआ। मीर तकी मीर के ज़माने के मुमताज़ शायर थे, जिन्होंने हिंदुस्तानी सकाफ़त और त्योहारों पर, होली दिवाली वगैरह पर बहुत सारी नज़में लिखी। इनको कहा जाता है अवामी शायर। अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट नज़में जो कि अक्सर इम्तिहान में पूछी जाती हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। आदमी नामा जैसा कि आपसे सवाल में पूछा गया है, नज़ीर अकबराबादी की है। इसके अलावा बंजारा नामा, मुफलिसी, रोटियाँ, होली की बहारें और महादेव जी का ब्याह, दारुल मकाफात, गुरु नानक, जाड़े की बहारें और भी इसके अलावा बहुत सारी नज़में जो हैं वो नज़ीर अकबराबादी की हैं। तो कुछ अहम नज़में आपने देख ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अकबर इलाहाबादी की नज़मों में ज़्यादा नज़में हैं किस मौजू पे हैं, तंज़ो मज़्ज़ाह की हैं ज़्यादा नज़में अकबर इलाहाबादी की, तसव्वुफ़ की हैं, कौमी यकजहती की हैं या फिर मनाज़िर फ़ितरत की हैं। तो अकबर इलाहाबादी जो हैं ये अकबर इलाहाबादी तंज़ो मज़्ज़ाह के शायर माने जाते हैं। उर्दू में तंज़ो मज़्ज़ाह के सबसे बड़े शायर हैं। इलाहाबाद में ये जज थे, ठीक है। अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए, 1921 में इनका इंतकाल हुआ। अब इनकी शायरी के कुछ नमूने मैं आपको दिखा दूँ जिससे आपको पता चले कि ये तंज़ो मज़्ज़ाह के बहुत अच्छे शायर थे। हम आह भी करते हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब देखिए इस शेर से आपको पता चलेगा कि वो तंज़ो मज़्ज़ाह के कितने अच्छे शायर थे। अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फ़ौज से, अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फ़ौज से, लेकिन शहीद हो गए बीबी की नौज से। तो यहाँ पे आपने देखा ना, तंज़ो मज़्ज़ाह के जो शायर हैं वो अकबर इलाहाबादी हैं। अब इनके कुछ नज़मों को आप देख लीजिए, इम्तिहान में इनकी नज़में भी पूछी जाती हैं। आप देखिए आदमी नामा ये नज़ीर अकबराबादी की है, लेकिन आदम नामा किसकी है, अकबर इलाहाबादी की। इसी तरह नई तहज़ीब, जलवाए दरबार दिल्ली और मिस सीमी बदन, और इसके अलावा और भी बहुत सारी नज़में हैं जिसमें मदरसा अलीगढ़, दरबारे 1911। तो ये सभी जो नज़में हैं किसकी हैं, अकबर इलाहाबादी की हैं। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। ये जो शेर है किसका है, तो ये इस्माइल मेरठी का। इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहा जाता है। नून मीम राशिद का पूरा नाम, तो नून मीम राशिद का जो पूरा नाम है वो नज़र मोहम्मद राशिद है। ज़ौक़ किस बादशाह के उस्ताद थे, तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ ये उस्ताद थे आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के। अच्छा, बैन किस सिन्फ़े शायरी का लाजमी उन्सुर है, तो बैन जो है ये मरसिया का लाजमी उन्सुर है। आप देखिए मरसिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ऐसी नज़्म को मरसिया कहते हैं जिसमें किसी की मौत या शहादत पर उसके औसाफ बयान करके रंजो गम का इजहार किया जाए। उर्दू में मरसिया का लफ्ज़ मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके दीगर रुफ़गा की शहादत के बयान से मखसूस हो गई। यानी कि आजकल जो मरसिया है वो मखसूस हो गई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब से। अगर किसी और की मौत पर इजहार गम किया जाता है, यानी दीगर लोगों की मौत पर अगर मरसिया कहा जाता है तो उसको शख्सी मरसिया या ताज़ियती नज़्म कहते हैं। अब मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी यहाँ पे देख लीजिए।
तमहीद या फिर चेहरा पहला है, दूसरा है सरापा, तीसरा रुखसत, चौथा आमद, पांचवा है रज्ज, छठा है रज्म या जंग, सातवां है शहादत, आठवां है बैन और नौवां है दुआ। तो ये 9 अज्जाए तरकीबी हैं और ये जो बैन है ना, ये बैन मरसिया का लाजमी उन्सुर है। अगला सवाल कि जब शेर में मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो उस सिनात को क्या कहते हैं। एक ही शेर में 2 अपोजिट मीनिंग वाले अल्फाज इस्तेमाल हों तो उसको हम लोग सिनत तज़ाद कहते हैं। सिनत तज़ाद की मिसाल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसे क्या फ़िक्र सज़ा व जज़ा की तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। सुबह मतलब सुबह आप जानते हैं, मसा मतलब शाम होता है। इसी तरह सज़ा और जज़ा भी 2 अपोजिट अल्फाज है। तो इस शेर में आपका हो गया सिनत तज़ाद। सिनत तज़ाद को सिनत तबाक या फिर सिनत तकाफ़उ भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो अगले सवाल पे चलते हैं। शेर में काफ़िया किस मुकाम पर आता है। अब काफ़िया और रदीफ़ क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस सवाल का जवाब देंगे। अब देखिए, काफ़िया जो होती है एक जैसी आवाज़ वाले मुख्तलिफ अल्फाज को हम काफ़िया कहते हैं। जैसे कातिल, महफिल, दिल, हासिल, तो सबके आखिर में अलिफ लाम आ रहा है ना, कातिल, महफिल, दिल, हासिल, तो ये अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। ठीक है, और किसी शेर में काफ़िया के बाद जो अल्फाज आएँ और जो तब्दील ना हों उनको हम लोग रदीफ़ कहते हैं। शेर मुलाहिज़ा हो ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। नक्श फरियादी है किसकी, शोख ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। इस शेर के बारे में आपको पता होगा, दीवाने गालिब का पहला शेर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो तहरीर और तस्वीर ये दोनों जो हैं वो काफ़िया हैं और ये जो का है दोनों मिसरों के आखिर में आपको दिख रहा है, ये आपका रदीफ़ है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है काफ़िया किस मकाम पर आता है, तो आखिर में रदीफ़ है, रदीफ़ से पहले काफ़िया, तो काफ़िया शेर में रदीफ़ से पहले आता है। आया समझ में काफ़िया और रदीफ़ क्या होता है। चलिए, मिंदजा झेल कुतुब में दास्तान कौन सी है। आब हयात, उमराव जान, अदा या फसाना दिल, तो ये तीनों दास्तान नहीं है। दास्तान कौन है, बागो बहार है। किसकी तक तसनीफ़ है, मीर अमन की तसनीफ़ है। बागो बहार ये लिखी गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज से मुताल्लिक पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से जानकारी आपको दी है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। एक बात और, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इतना अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। सभी सवालों से मुताल्लिक एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहा हूँ। आपका फ़रीज़ा ये बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उर्दू के हर एक तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। ठीक है, बहुत कम आजकल व्यूज़ आ रहे हैं और मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा है, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप इसको एज ए ओन चैनल, अपने खुद के चैनल की तरह इसको आप शेयर कीजिए, दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। चलिए, महाभारत के तख्लीक़कार, महाभारत के रचयिता कौन हैं, तो महाभारत जो लिखी थी वो वेद व्यास ने लिखी थी। ठीक है, वेद व्यास ने महाभारत लिखी, जबकि रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने। और तुलसीदास और भारतेंदु के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये दोनों भी हिंदी के मशहूर शायर हैं। तो महाभारत किसने लिखी, वेद व्यास ने। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया, तो लॉर्ड वेलेज़ली के हुक्म पर सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ था। ज्ञानपीठ अवार्ड मिंदजा झेल शोरा में किसको मिला। देखिए, उर्दू में 4 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फ़िराक गोरखपुरी को मिला है, उसके बाद आपका अली सरदार जाफ़री को मिला है। ठीक है, अली सरदार जाफ़री को मिला है, उसके बाद कुरतुलैन हैदर को मिला है। ठीक है, कुरतुलैन हैदर को मिला है और शहरयार को मिला है। ठीक है, सबसे पहले किसको मिला, सबसे पहले मिला है आपका फ़िराक गोरखपुरी को।
ठीक है। कब मिला है? 1969 में, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो, ठीक है। तो फिराक गोरखपुरी इनको मिला है सबसे पहले। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन में बस फिराक का नाम है, तो हम इसी को सही कहेंगे। ज्ञानपीठ अवार्ड मंदरजा झेल में फिराक गोरखपुरी को मिला। इनके अलावा अली सरदार जाफरी, कुलतुरैन हैदर और शहरियार को भी मिला। चलिए आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, आबाद तुझी से है यहाँ घर देरो हरम का। तो इस शेर में कौन सी सनत है? इहाम है, तजाद है, मुबालगा या फिर तशबीह है? अब देखिए इस शेर में इहाम है। इहाम के माने है वहम में डालने के। अगर शायर शेर में कोई एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करे जिसके दो मानी हो और शायर की मुराद दूर वाले मानी की हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सनत इहाम, ठीक है। मिसाल में आप शेर देख सकते हैं, बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, आबाद तुझी से है यहाँ दैरो हरम का। अब देखिए सनत तजाद क्या होता है, आपने अभी पढ़ा है, दो अपोजिट अल्फाज एक साथ इस्तेमाल की जाए। सनत मुबालगा क्या होता है? बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई बात की जाए, तू कहे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। अरे भाई छत पे लगा गुब्बारा है कि तोड़ लाओगे? लेकिन आशिक कह रहा है ना, बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, गुलू कर रहा है, मुबालगा, ठीक है। रोया गमे यार में यारों में इस कदर, चौथे फलक पे आए है पानी कमर कमर। इतना रोया कि चौथे आसमान तक पानी चला गया, तकिया भी नहीं भीगेगा कितना भी रो लो, लेकिन बढ़ा चढ़ा के कह रहा है नहीं, चौथे आसमान तक पानी चला गया। तो इसमें क्या हो गई? सनत मुबालगा हो गई। सनत तशबीह क्या होता है? जब शायर किसी एक कॉमन क्वालिटी की वजह से एक चीज़ का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ से कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं सनत तशबीह। जैसे नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो चारों आपने जो ऑप्शन था वो डिस्कस कर दिया मैंने आपके सामने, समझ में भी आ गया होगा। इस शेर में आपका सनत इहाम है। चलिए, प्रेमचंद ने लिखा एक कहानी नमक का दरोगा, उसके ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो अब देखिए, नमक का दरोगा में जो मेन किरदार होता है वो बहुत ईमानदार और फ़र्ज शनास होता है। तो प्रेमचंद नमक का दरोगा के ज़रिए ईमानदारी और फ़र्ज शनासी का पैगाम देना चाहते हैं। चलिए, नया कानून किसका अफसाना है? नया कानून ये अफसाना है सादत हसन मंटू का। सादत हसन मंटू के कुछ अफसाने यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। ठंडा गोश्त, ये मंटू का अफसाना है। इसी अफसाना के लिए मंटू पर फहिश निगारी का मुकदमा चला था। इसी तरह टूबा टेक सिंह भी इनका बहुत शाहकार अफसाना है। ये तकसीम हिंदू पाक पर मबनी है। खोल दो, उसके अलावा 1919 की बारात, काली शलवार, आर्टिस्ट लोग, आँखें, औरत ज़ात, आखिरी सिलवट, ब्लाउज़, नया कानून, ये सभी जो हैं वो किसके हैं? तो सादत हसन मंटू के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यारबाज किसका अफसाना है? तो यारबाज किसका अफसाना है आपको कमेंट करके बताना है। यारबाज किसका अफसाना है? चलिए, सेहरुल बयान क्या है? तो सेहरुल बयान मसनवी है भाई। किसकी है? मीर हसन की है, ठीक है। मीर हसन की मसनवी है सेहरुल बयान, सहरुल बयान, ठीक है। अब देखिए, ये जो सहरुल बयान है इसी की मुकाबले में एक मसनवी लिखी गुलजार नसीम। किसने लिखी? पंडित दयाशंकर नसीम ने। तो अगला सवाल इसी से मुताल्लिक है। पंडित दयाशंकर नसीम की शोहरत की बुनियाद क्या है? तो मसनवी है। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की है और मीर हसन की है सहरुल बयान। अच्छा, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? उर्दू की पहली मसनवी है कदम राव पदम राव, ठीक है। कदम राव पदम राव, ये उर्दू की पहली मसनवी है। किसकी है? तो
तो ये फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल की तारीफ़ में क्या कहा? अब गज़ल के मुतालिक कुछ अहम जो बयानात हैं, जो अक़वाल हैं, जो नज़रियात हैं, वो देख लीजिए। ठीक है, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अज़ीज़ है। ये किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। गज़ल शायरी नहीं तहज़ीब भी है, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं। शायरी का नाम आते ही मेरा ख्याल गज़ल की तरफ मैल होता है, रशीद अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं। शायरी ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर जो है वो गज़ल की मोहताज है। शायरी ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर गज़ल की मोहताज है। ये बात भी रशीद अहमद सिद्दीकी ने कही थी। अब मैं आता हूँ सवाल पर। ठीक है, उर्दू रशीद अहमद सिद्दीकी के जितने भी कौल थे आपने यहाँ पे देख लिया। रशीद अहमद ने गज़ल की तारीफ़ में क्या कहा? तो उनका एक कौल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये का। अब देखिए, उर्दू का ताजमहल, काबिल गर्दन ज़दनी और नीम वैसी सिनफ़ सुखन, इससे मुताल्लिक भी कुछ बयानात या नज़रियात आपको आगे मिलेंगे। चलिए यहाँ पे फ़िराक गोरखपुरी का नज़रिया देख लीजिए। गज़ल शायरी नहीं इत्रे शायरी है, फ़िराक गोरखपुरी का। गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है, ये फ़िराक गोरखपुरी का कौल है। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, ये भी फ़िराक गोरखपुरी कह रहे हैं। गज़ल का ख़मीर इश्क़ो मोहब्बत है, ये शिबली नुमानी कह रहे हैं। आल अहमद सुरूर कह रहे हैं गज़ल चावल पर कुल वल्लाह लिखने का आर्ट है, ये आल अहमद सुरूर कह रहे हैं। गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़ सुखन है, ये भी कह रहे हैं आल अहमद सुरूर। ठीक है, गज़ल नीम वहसी सिनफ़ शायरी है, ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखेगा भी नीम वहसी सिनफ़ सुखन, ये किसने कहा गज़ल को? तो कलीमुद्दीन अहमद ने। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए। ऑप्शन में अगर देखें, काबिल गर्दन ज़दनी, यानी बेतकल्लुफ़ी से गज़ल की गर्दन उड़ा देनी चाहिए, ये किसका कौल है? तो अज़मतुल्लाह खां का है। तो गज़ल से मुताल्लिक़ कुछ अहम बयानात, सभी बयानात इम्पोर्टेंट है, अक्सर इम्तिहान में ये पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, गज़ल की ख़ुसूसियात कभी कभार आपसे पूछी जाती है, तो गज़ल की ख़ुसूसियात इजाज़ो इख्तिसार है। गज़ल का हर शेर अपने आप में एक इकाई होता है। गज़ल का सबसे अच्छा जो शेर होता है उसको बैतुल गज़ल या शाह बैत कहते हैं, या फिर हासिल गज़ल कहते हैं। मंगू कोचवान किस कहानी का किरदार है? मंगू कोचवान, ये जो कहानी है, नया कानून किसकी कहानी है? ये अफसाना है सादत हसन मंटू का। सादत हसन मंटू के अफसाने नया कानून का किरदार है मंगू कोचवान। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। काली शलवार किसका अफसाना है? तो ये भी सादत हसन मंटू का है। इसका एक अहम किरदार है सुल्ताना। अपने दुख मुझे दे दो और गरम कोट, ये दोनों अफसाने किसके हैं? राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। चलिए यहाँ पे एक शेर है, ये मिसरा इसको मुकम्मल करना है कि मुफलिसी सब डैश खोती है, मर्द का एतबार खोती है। तो यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो पहला मिसरा जो है उसमें बहार जो लफ्ज़ है भरा जाएगा। इस तरह से शेर मुकम्मल हो जाएगा कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। ये शेर किसका है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। उर्दू शायरी के बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जिनको कहा है उन्हीं का ये शेर है। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। चलिए आगे बढ़ें अगले सवाल पे। गीतांजलि का खालिक कौन है? गीतांजलि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को इस किताब के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो गीतांजलि के जो खालिक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जोश की खुद नविश्त का क्या नाम है? जोश मलियाबादी शायर इनकलाब और शायर शबाब के नाम से जाने जाते हैं। इनकी खुद नविश्त है यादों की बारात। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनका पूरा नाम क्या था? शब्बीर अहमद ख़ां था।
ठीक है। जोश इनका तखल्लुस था 5 दिसंबर 1898 को ज़िला मलियाबाद यूपी में पैदा हुए थे, ठीक है। जोश ने जामिया उस्मानिया हैदराबाद दक्कन के दारुत तर्जुमा में कुछ अरसा तक मुलाजिम रहे। उसके बाद दिल्ली से अपना रिसाला कलीम जारी किया। आपसे पूछा जाता है कि रिसाला कलीम किसने जारी किया, तो जोश मलियाबादी ने। उसके बाद हुकूमत हिंद के रिसाला आजकल के मुदीर भी ये रहे, ठीक है। आज़ादी के बाद कुछ अरसा हिंदुस्तान में रहे, उसके बाद पाकिस्तान चले गए और उर्दू तरक्याती बोर्ड कराची के मुशीर ख़ास मुकर्रर हुए, ठीक है। उसके बाद उनका जब इंतकाल हुआ तो तारीख़ कौन थी, 22 फरवरी 1982 को ये इंतकाल कर गए। इनके शेरी मजमूओं की बात करें तो ये आपसे इम्तिहान में पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। रूह अदब, नक्शो निगार, शोलो शबनम, फ़िक्रो निशात, जुनून हिकमत, फ़र्शो अर्ज़, सैफ़ो सबू, इल्हामो इफ़कार, रामिशो रंग, आयातो नगमात, सरूदो खरूज, समूमो सबा, ये इनके कुछ अहम शेरी मजमूए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ड्रामा अनारकली के खालिक कौन है, तो ड्रामा अनारकली के जो खालिक हैं वो इम्तियाज़ अली ताज हैं। तौबतुन्नुसू का असल मौजू क्या है, तौबतुन्नुसू उर्दू के पहले नाविल निगार कौन है, डिप्टी नज़ीर अहमद, इन्हीं का नाविल है तौबतुन्नुसू। इसका जो मौजू है वो इस्लाह है, यानी कि जो डिप्टी नज़ीर अहमद हैं वो ज़्यादातर इस्लाही नाविल लिखा करते थे। इनमें से जानिसार अख्तर का मजमूआ कलाम कौन सा है, तो सलासिल जो है ये जानिसार अख्तर का मजमूआ कलाम है। अगला सवाल है कि मीर तकी मीर की गज़ल का मिसरा अव्वल है, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। इसका दूसरा मिसरा क्या होगा, तो दूसरा मिसरा होगा देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। इस तरह शेर मुकम्मल क्या होगा, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो इसलिए यहाँ पे जो तीसरा वाला मिसरा है वो हमारा इस शेर का दूसरा मिसरा होगा। मुफलिसी जो है वो नज़ीर अकबर आबादी की है, गंगा जो है वो सरूर जहान आबादी की, नया शिवाला और साकी नामा ये अल्लामा इकबाल की है। अगला सवाल भी नज़्म पे मबनी है कि मिंदरजा झेल नज़्मों में मखदूम की नज़्म कौन सी है, तो चाँद तारों का जो बन है ये मखदूम की है। मुहियुद्दीन मखदूम की नज़्म कौन है, चाँद तारों का बन, ठीक है। अब इनकी कुछ और नज़में मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंतज़ार है, चारागर है, चाँद तारों का बन जो आपसे सवाल पूछा गया था वो मखदूम की ही है। इसके अलावा आज की रात न जा, उसके बाद गालिब नाम से भी एक नज़म इन्होंने लिखी, इनकलाब, आज़ादी वतन और हवेली और अपना शहर, ये सभी नज़में भी किसकी हैं, ये सभी नज़में आपकी मखदूम की हैं। अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल आपके सामने कहाँ है, अगला सवाल एक सेकंड इंतज़ार करेंगे, ये है इनमें से मरसिया का जुज़ कौन सा नहीं है। अब मरसिया के अज़्ज़ा तरकीबी आप लोग देख लीजिए जिनकी तादाद 9 है। पहला है तमहीद या चेहरा, दूसरा है सरापा, तीसरा है रुखसत, चौथा आमद, उसके बाद रज़्ज़ है, फिर जंग या रज़्म है, उसके बाद शहादत है, बैन है, दुआ है। तो ये मरसिया के अज़्ज़ा तरकीबी हैं। आपसे सवाल पूछा ये गया है कि मिन दर्जा झेल में से या इनमें से कौन मरसिया का जुज़ नहीं है, तो चेहरा बिल्कुल है, बैन भी है, रुखसत भी है, लेकिन गुरेज जो है ये कसीदा का जुज़ है, ठीक है। तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ, मुद्दुआ, ये 5 अज़्ज़ा तरकीबी किसके होते हैं, कसीदा के होते हैं। तो गुरेज जो है वो कसीदा का हो गया, ये मरसिया का नहीं है। अगला सवाल है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन काँप रहा है, ये मरसिया किसका है, तो ये मरसिया जो है वो दबीर का है, ठीक है। बल कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जुमरा दुरुस्त नहीं है, 4 जोड़े हैं। पहला है अनीस मरसिया ने गारी, सही बात है।
मीर अनीस बहुत ही बड़े और बुलंद पाया मरसिया निगार है। तो ये जोड़ा बिल्कुल सही है। अकबर इलाहाबादी, क्या इनका ताल्लुक नज्म निगारी से? बिल्कुल सही बात है। फर्जी लतीफ़ा आदम नामा, ये नज़्म किसकी है? अकबर इलाहाबादी की। याद रखिएगा, आदमी नामा आपसे पूछा जाए तो वो नज़ीर अकबराबादी की नज़्म है, लेकिन आदम नामा ये नज़्म है अकबर इलाहाबादी की। तंज़ो मज़्ज़ा के बेहतरीन शायर थे। मुंशी प्रेमचंद के बारे में सब लोग जानते हैं। धनपत राय इनका असली नाम था। ये अफसाना और नावल लिखते थे। इनकी नावलों की बात करें तो गौदान, गबन, मैदान अमल, सेवा सदन वगैरह है, ठीक है, और बेवा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इनके अफसानों की बात करूं तो बड़े घर की बेटी है, ईदगाह है, उसके बाद पूस की रात है, और बहुत सारे अफसाने इन्होंने लिखे। तो प्रेमचंद का ताल्लुक अफसाना निगारी से, ये भी सही है। अब तीसरे वाले ऑप्शन पे अगर आप लोग गौर करें तो इसमें लिखा है कुर्रतुलैन हैदर और शायरी। याद रखिएगा, कुर्रतुलैन हैदर का ताल्लुक शायरी से बिल्कुल नहीं है, ये फिक्शन राइटर हैं, ठीक है। इनकी मशहूर जो तसनीफ़ है आग का दरिया है। आग का दरिया के लिए इनको मिला है कौन सा सम्मान? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला है, और साथ ही साथ भारत में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। तो याद रखिएगा, कुर्रतुलैन हैदर का ताल्लुक शायरी से नहीं है। कुर्रतुलैन हैदर जो हैं वो फिक्शन राइटर हैं, यानी कि अफसाना और नावल लिखा करती थी, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला। इनके अलावा 3 और उर्दू के जो मुसन्निफीन हैं उनको मिला था। एक है फिराक गोरखपुरी, जिनको सबसे पहले उर्दू में मिला। दूसरे जो हैं वो अली सरदार जाफरी हैं, और तीसरी जो हैं वो हैं कुर्रतुलैन हैदर। ये पहली खातून हैं, पहली महिला हैं जिनको उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। इसके अलावा शहरयार हैदर को भी उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। 4 लोगों को मिला, ये बात आप याद रखिएगा। तो कौन सा जुमरा दुरुस्त नहीं है? कुर्रतुलैन हैदर शायरी ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। नावल के लुग़वी मानी क्या हैं आपको बताना। देखिए, नावल जो है ये अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नवेला से बना है, ठीक है। नवेला के मानी है नया, ठीक है। नवेला के मानी क्या है? नया। लुगत के एतबार से नावल के क्या मानी हो गए? नादिर, नई बात, अजूबा वगैरह हो गया। तो अगर आप लोग ऑप्शन में देखें तो तवील बयानिया तो होगा नहीं, इनकलाबी किस्सा भी नावल के मानी नहीं होगा, दिल को मुतासिर करने वाला भी नहीं होगा। तो हमारा जवाब हो जाएगा नावल के लुग़वी माने हैं अजीब, निराला, अजूबा, ठीक है। इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलने से पहले नावल के अज्जाए तरकीबी कभी कभार आपसे पूछ देता है, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। नावल के जो अज्जा है वो है कहानी, प्लाट, किरदार, अंदाज़े बयान, ज़बानो बयान और मंज़र निगारी। ये 6 अज्जाए तरकीबी हैं नावल के। अगले सवाल पे चलते हैं। आते आए हैं इस गली तो पत्थर ही ले चलें। इस मिसरे का शायर कौन है? पहले मैं आपको पूरा शेर दिखाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। देखिए, कुछ यादगारे शहर सितमगर ही ले चले, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। कितना अच्छा शेर है ना? अच्छा शेर। अच्छा, चलिए सभी लोग अपना एक एक पसंदीदा शेर कमेंट बॉक्स में डालिए, लिखिए। जी हाँ, आपसे कह रहा हूँ, एक शेर आपको उर्दू का ज़रूर कमेंट में लिखना है। तो ये जो शेर है वो किसका है? नासिर काज़मी का है, ठीक है। मिसरा है कि आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। पूरा शेर है, कुछ यादगार शहर सितमगर ही ले चले, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। तो ये जो शेर है वो नासिर काज़मी का है। इनमें से अफसाना निगार कौन है? अफसाना निगार सर सैयद बिल्कुल नहीं है, मजमून निगार हैं। वलीद अकनी शायर हैं उर्दू के। बाबा आदम इनको मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा, उर्दू के चौसर कहे जाते हैं। सन 1917 में इनका दीवान दिल्ली आया और फिर उर्दू शायरी को बहुत ही ज़्यादा तरक्की मिली, ठीक है। डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में जानते हैं आप लोग, ये पहले नावल निगार तस्लीम किए जाते हैं। इनका जो नावल है मिरतुल उरूज, उसको
पहला नावल कहा जाता है। तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, अयामा वगैरह इन्होंने नावल लिखे। तो अफसाना निगार कौन हो गए? राजेंद्र सिंह बेदी, ये अफसाना निगार है। राजेंद्र सिंह बेदी के कुछ अफसानों को मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है। लाजवंती, ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। अपने दुख मुझे दे दो, बहुत ही मशहूर, बहुत ही मकबूल, राजेंद्र सिंह बेदी का। क्वारंटीन, देखिए क्वारंटीन, अब आपको 2 साल या पिछले साल से क्वारंटीन लफ्ज़ कोरोना की वजह से देखने को मिला होगा, सुनने को मिला होगा, लेकिन राजेंद्र सिंह बेदी ने पहले ही, ठीक है, इसके बारे में लिख दिया था। कोई प्लेग बीमारी थी, उससे मुताल्लिक इन्होंने क्वारंटीन में कुछ अहम पॉइंट्स बताए हैं। गरम कोट, इनका अफसाना है। घर बाजार में और पान शाप ग्रहण, एक बाप बिकाऊ है, 10 मिनट बारिश, ठीक है, वह बुढ़ा, छोकरी की लूट, जोगिया, कोख जली, रहमान के जूते, ठीक है, आलू, गुलामी, जब मैं छोटा था। ये सभी जो अफसाने हैं किसके हैं? राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि सबा वीरान किस शायर की नज़्म है? तो ये नून मीम राशिद की, नज़र मोहम्मद राशिद की नज़्म है सबा वीरान, ठीक है। देखिए इनकी और कुछ नज़में आपको दिखा देना चाहता हूँ। ज़िंदगी से डरते हो, हुस्न कूज़ा गर, ठीक है, अंधा कबाड़ी और रक्स, सबा वीरा, ये आपसे पूछा ही गया है। कौन सी उलझन को सुलझाते हैं हम, ठीक है, मेरे भी हैं कुछ ख्वाब और बेकरां रात के सन्नाटे में, ठीक है, तारुफ, ये सभी जो नज़में हैं किसकी हैं? नून मीम की हैं। और सबा वीरा आपने जान ही लिया किसकी है? नून मीम राशिद की है। मीर तक, अगला सवाल कि मीर तकी मीर का सने विलादत कौन सा है? कब पैदा हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब बताने से पहले मैं आपको मीर तकी मीर से मुतल्लिक सभी अहम जानकारी आपको दे रहा हूँ, इसको आप लोग जान लेंगे तो मीर तकी मीर से मुताल्लिक कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मीर तकी मीर, मोहम्मद तकी इनका नाम था और तखल्लुस मीर था। 1722-23 में अकबराबाद यानी कि आगरा में पैदा हुए थे। अब आते हैं सवाल पे, ठीक है। मीर तकी मीर कब पैदा हुए? तो 1723 में पैदा हुए थे। अब इंतकाल कब हुआ ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 20 दिसंबर 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ। अक्सर पूछा जाता है मीर तकी मीर की कब्र कहाँ है, तो लखनऊ में, याद रखिएगा। वालिद का नाम था अली मोहम्मद, अली मुत्तकी के नाम से इनको पुकारा जाता था। मीर के जो उस्ताद थे वो खान आरजू थे। मीर के उस्ताद कौन थे? खान आरजू। और हातिम के शागिर्द बका से मीर की अदबी चश्मक थी। बका से क्या थी? इनकी अदबी चश्मक थी। दोनों ने एक दूसरे की हिज्व लिखी थी। उसी ज़माने में इन्होंने अपनी हिजविया मसनवी अज़दरनामा लिखी थी। अज़दरनामा लिखी किसने? मीर तकी मीर ने। उसके बाद अज़दरनामा का जवाब हातिम के शागिर्द मोहम्मद अमान निसार ने दिया था। ठीक है, देखिए शमसुर रहमान फारूकी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही मशहूर नक्काद हैं। ठीक है, इन्होंने मीर तकी मीर से मुताल्लिक एक किताब लिखी, शेर शोर अंगेज़। शेर शोर अंगेज़ किताब लिखी जिस पर शमसुर रहमान फारूकी को सरस्वती सम्मान मिला। ठीक है, अब मीर तकी मीर के कुछ अलक़ाब जो कि आपसे पूछे जाते हैं। खुदाए सुखन तो आप लोग जानते ही हैं, मीर तकी मीर को कहा जाता है। इसके अलावा ना खुदाए सुखन भी इनको कहा जाता है। सरताजे शोराए उर्दू इनको कहा जाता है। रेख्ता गोयाने हिंद का उस्ताद आज़म कहा जाता है। ठीक है, कुनूती शायर कहा जाता है। ठीक है, शायर बेदिमाग कहा जाता है और फितने रोज़गार कहा जाता है।
ये इनके अलकाबो खिताबात हैं। ठीक है, शायर बेदिमाग इनको कहा जाता है। ये इम्तिहान में पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें और मीर तकी मीर की मसनवियों के बारे में बात करें तो ख्वाब ख्याल इनकी मसनवी है। ठीक है, इसके अलावा मुआमलात इश्क और दरियाए इश्क भी इनकी मसनवी है। ठीक है, शोले इश्क, जोसे इश्क, एजाज इश्क, हिकायत इश्क, ये सभी जो मसनवियाँ हैं वो मीर तकी मीर की हैं। इसके अलावा जवान उरूस और मोरनामा भी इनकी मसनवियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ें और इनकी नसरी तसानीफ़ की बात करें तो नुकातुश शोरा, ज़िक्र मीर और फैज़ मीर, ये इनकी नसरी तसानीफ़ है। अब देखिए, मीर तकी मीर से मुताल्लिक़ कुछ अक़वाल हैं, कुछ नज़रियात हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौल किसका है। यानी कि ऐसे पूछा जा सकता है कि मीर की शायरी दिल्ली वो दिल का मरसिया है, ये कौल किसका है, या मीर तकी मीर के बारे में किसने कहा कि उनकी शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया है। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए कुछ नज़रियात मैं आपको बता दे रहा हूँ। कायम चाँदपुरी ने मीर को क्या कहा है? कायम चाँदपुरी ने मीर को मीर खमीर कहा है। ठीक है, मीर तकी ने मीर खमीर कहा है। ठीक है, मीर को वासुख्त के मुअज्जिद कहा किसने? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया है, ये अहमद फ़ारूकी ने कहा है। मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं। ठीक है, मरहम, ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं मीर की शायरी में, ये फ़िराक गोरखपुरी कह रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब जो कि इतने अनापसंद शायर हैं, अपने आगे किसी को नहीं मानते, वो भी कह रहे हैं कि आप बेबहरा है जो मोतक़िदे मीर नहीं। इसके अलावा एक शेर मिर्ज़ा गालिब ने मीर तकी मीर के लिए कहा कि रेख्ता के तुम उस्ताद नहीं हो गालिब, सुनते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो गालिब ने मीर को मान लिया उस्ताद, तो सोचिए मीर का मुकाम कितना बड़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम जानकारी मैं आपको मीर तकी मीर से मुताल्लिक़ देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए इतनी काफ़ी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पे चलें। तो तजाहिल आरिफाना के क्या मानी है? तजाहिल आरिफाना के माने हैं जानबूझकर अनजान बनना। ठीक है, शायरी में ये एक सिनाद भी है, जब शायर जानबूझ के किसी शेर में अनजान बनता है तो उसको तजाहिल आरिफाना कहते हैं। जैसे मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, गालिब का ये शेर। तो गालिब को पता है कि उसको उसकी जीएफ की याद आ रही है, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही, लेकिन वो पूछ रहा है, गालिब शेर में वो पूछ रहे हैं कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ठीक है, ऐसे ही एक और शेर है कि कौन आया है पे अयादत दिल, कौन आया है पे अयादत दिल, दर्द सीने में जैसे कम कम है। अब शायर को पता है कि उसका महबूब उसकी अयादत करने को, उसकी हाल चाल पूछने को आया है, लेकिन फिर भी वो पूछ रहा है अरे कौन आ गया, आज सीने में दर्द ही नहीं हो रहा है। तो ये सभी जो अशार हैं इसमें सिनत तजाहिल आरिफाना है। आजर की ईजाज़ो इख्तिसार किसकी खुसूसियत है? अब ईजाज़ो इख्तिसार क्या होता है? यानी कि कम लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह देना, ये ईजाज़ो इख्तिसार कहलाता है। तो किस में ईजाज़ो इख्तिसार होता है? गज़ल में। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल पे। सवाल यह कि शायरी की वो कौन सी सिन्फ़ है जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाता है, किसी की मौत पर गम को ज़ाहिर किया जाता है। किसमें? मरसिया में। मरसिया जो लफ्ज़ है रेसा से बना हुआ है, मरसिया लफ्ज़ रेसा से बना है, जिसके माने के हैं रोना पीटना के। आजकल मरसिया जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब से क्या हो गया है? रिलेटेड हो गया है। अगर किसी एक शख्स की मौत पर अगर मरसिया लिखा जाता है तो उसको शख्सी मरसिया कहा जाता है। ठीक है, मरसिया के 9 अज़्ज़ाए तरकीबी होते हैं, जिसमें चेहरा, सरापा, बैन, शहादत वगैरह शामिल है। अब मरसिया के जो 2 बड़े शायर हैं वो कौन कौन से हैं? तो हैं मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। दिल्ली और दिल का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है? अब देखिए, मीर तकी मीर की जो शायरी है उसको दिल्ली और दिल का मरसिया कहा। किसने?
मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नहीं बल्कि ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने। अब गुज़िश्ता लखनऊ, ये जो किताब है किसकी है? तो ये किताब अब्दुल हलीम शरर की है, गुज़िश्ता लखनऊ। अगला सवाल है कि हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? देखिए सवाने हयात पूछ रहा है, हयात जावेद ये सवाने हयात है सर सैयद अहमद खां की, लेकिन ये किताब किसकी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 3 मशहूर लोगों की सवाने हयात लिखी। एक इन्होंने लिखी हयात जावेद जो कि सर सैयद अहमद खां की सवाने हयात थी। दूसरी इन्होंने लिखी यादगार गालिब जो कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की सवाने हयात थी। और साथ ही साथ इन्होंने हयात सादी भी लिखी जो कि शेख सादी की सवाने हयात थी। तो हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? सर सैयद अहमद खां की है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी क्या हैं? लश्कर के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्यास बढ़ती जा रही है दरिया देखकर, भागती जाती हैं मौजें ये तमाशा देखकर, इसमें कौन सी सिनत इस्तेमाल की गई है? तो इसमें सिनत हुस्न तालील इस्तेमाल की गई है। अब हुस्न तालील क्या होता है? तो हुस्न तालील हकीकत में वो सिन्फ है जिसमें शायर या मुसन्निफ ऐसी चीज़ को किसी चीज़ की इल्लत फ़र्ज़ करता है, मान लेता है जो हकीकत में उसकी इल्लत ना हो। जैसे शेर में क्या है कि भागती जा रही हैं मौजें, अब मौजों को कह रहा है कि वो भाग रही हैं। ठीक है, तमाशा देखकर भाग रही हैं। हालांकि मौजों का बहना ये तो नॉर्मल बात है, स्वाभाविक है, फितरी बात है, लेकिन शायर कुछ और इल्लत बयान कर रहा है। वो बयान ये कर रहा है कि तमाशा देखकर भाग रही हैं, तो इसलिए इसमें सिनते हुस्न तालील है। ठीक है, एक और शेर इससे मुताल्लिक मुलायज़ाओं की सजदे शुक्र में है शाख समरदार हरेक, देख कर बागे जहाँ में करम अज़्ज़वजल। तो इस शेर में भी जो पेड़ों की शाख हैं उनका झुकना ये फितरी बात है, लेकिन शायर इल्लत ये बयान कर रहा है कि अल्लाह का करम देखकर, अल्लाह अज़्ज़वजल का करम देखकर जो शाखें हैं पेड़ की वो झुकी हुई हैं, सजदा शुक्र कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने जान लिया कि सिनत तालील क्या होती है। एक शेर इससे मुताल्लिक अक्सर इम्तिहानात में पूछा जाता है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शेर क्या है कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में भी सिनत हुस्न तालील है। चलिए अगला सवाल है कि बसते हैं तेरे साए में सब शेखो बरहमन। ये शेर किसका है? इस शेर के जो खालिक हैं उनके बारे में बताने से पहले मुकम्मल जो शेर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बसते हैं तेरे साए में सब शेखो बरहमन, आबाद है तुझसे ही तो घर देरो हरम का। ये पूरा मुकम्मल शेर है। इस शेर के जो बानी हैं, खालिक हैं, वो कौन हैं? तो ख्वाजा मीर दर्द हैं। ठीक है, ख्वाजा मीर दर्द के कुछ और अशार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है? असरार माबिद बिल्कुल प्रेमचंद का, मैदान अमल और गोशे आफियत, ये तीनों जो हैं वो नावल किसके हैं? प्रेमचंद के हैं। गवदान गबन वगैरह प्रेमचंद का, लेकिन खुदा की बस्ती ये प्रेमचंद का नहीं है। किसका है? शौकत सिद्दीकी का है खुदा की बस्ती नावल। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वां को मौजू बनाया? तालीम निस्वां को सबसे पहले मौजू बनाया था डिप्टी नज़ीर अहमद ने। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम किया जाता है। मिरतुल उरूस, तौबतुन नुसू, अयामा, ये इनकी नावल हैं जिसमें इन्होंने इस्लाही बातें कहीं और तालीम निस्वां को मौजू बनाया। तो सबसे पहले किसने तालीम निस्वां को मौजू बनाया? डिप्टी नज़ीर अहमद ने। नावल है एक चादर मैली सी। इसका मुसन्निफ कौन है? तो राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी के कुछ अफसाने हैं, मुझे अपने दुख दे दो, लाजवंती। ठीक है,
तो ये सभी इनके अफसाने हैं, लेकिन इनकी नावल बहुत मशहूर है। एक चादर मैली सी किसकी है? राजन सिंह बेदी की है। चलिए, उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? तो फ़खरुद्दीन निज़ामी को उर्दू का पहला मसनवी निगार माना जाता है। इनकी जो मसनवी है कदम राव पदम राव। अब देखिए ये जो है वो क्या है? पहली मसनवी है उर्दू की। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? तो कदम राव पदम राव। अब देखिए, फर्स्ट इन उर्दू लिटरेचर नाम से मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक की मदद से देख सकते हैं। उसमें उर्दू के पहले शायर कौन है, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है, उर्दू की पहली मसनवी, उर्दू का पहला जो क्या बोलते हैं ड्रामा, ये सभी बातें उसमें आपको बताई गई हैं। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे पहला मसनवी निगार कौन हो गया? फ़खरुद्दीन निज़ामी। उनकी जो मसनवी है कदम राव पदम राव है। मीर अमन ने बागो बहार लिखी, सबको पता है बागो बहार फारसी का एक किस्सा है जिसका नाम है किस्सा चहार दुर्वेश, उसका तर्जुमा है। ठीक है, इसी किस्सा चहार दुर्वेश पे एक और किताब लिखी गई थी, नौ तर्ज़े मुरस्सा। किसने लिखी थी? हुसैन अता खां तहसीन ने। और फिर बागो बहार लिखी एकदम आसान ज़बान में, किसने? मीर अमन ने। किसकी फरमाइश पर लिखी थी? जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे, इन्हीं की फरमाइश पे बागो बहार मीर अमन ने लिखी थी। अब देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज से मुताल्लिक सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसका क़याम कब हुआ था? तो सन 1800 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। किसके हुक्म पे? लॉर्ड वेलेस्ली के दौरे हुकूमत पे हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हम सवालों का सिलसिला ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सवालात आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।